हार के बाद ही। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 1 2021 का कल रिजल्ट आया था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कट ऑफ रही है। आप सभी के रिस्पॉन्सेज जो हमारे पास पहुंचे हैं उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ इस बार रही है IMA, AFA, INA और OTA की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों का CDS क्लियर हुआ है उनको कहाँ पर रजिस्टर करना है, क्या SSB की डेट्स रहेंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों का CDS क्लियर नहीं हुआ वो बढ़ती हुई कट ऑफ को किस तरह से बीट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर CDS की कट ऑफ को लेकर आपको कोई डाउट हो, CDS के एग्जाम को लेकर आपको कोई डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं सभी का रिप्लाई इस वीडियो के नीचे ज़रूर करूंगा। आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है उनके इतने मार्क्स आए फिर भी क्लियर नहीं हुआ। तो जिन भी बच्चों के जो मार्क्स आए हैं या उनको कोई भी डाउट है, नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा, आप सभी का करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं CDS 1 2021 की कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड स्कोर की। देखिए, आप जब भी एग्ज़ाम देकर आते हैं तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स की आंसर की आती है जिसके साथ आप अपना स्कोर मैच करते हैं और उसके बाद आपका एक एक्सपेक्टेड स्कोर आपको पता चल जाता है कि लगभग इसके आसपास आपका स्कोर रहेगा। वो एक्यूरेट कभी नहीं हो सकता। पहले तो मेक श्योर ये करना कि 0.83 मार्क्स इंग्लिश और GS में मिलते हैं क्वेश्चन ठीक होने पे। 0.27 मार्क्स जो है कट हो जाते हैं अगर क्वेश्चन गलत होता है। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो 1 मार्क मिलता है क्वेश्चन ठीक होने पे। 0.33 मार्क्स जो है कट हो जाते हैं अगर क्वेश्चन गलत होता है। अब सपोज करिए आपने ऑनलाइन आंसर की से मैच किया, एक भी क्वेश्चन अगर UPSC की आंसर की के साथ मैच नहीं करता, आपने कोई क्वेश्चन मान बैठे हैं कि आपका सही होगा, लेकिन UPSC के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपके 0.83 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस 0.27 भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि 0.83 मिलने वाले थे क्योंकि आपका क्वेश्चन सही होने वाला था, लेकिन सही होने की बजाय गलत भी हो गया है। तो जो आपने एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट किया है उसमें से 1.1 मार्क्स यानी कि 0.83 प्लस 0.27 1.1 मार्क का लॉस हो जाएगा जो भी आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है, जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत या ठीक होता है तो प्लस माइनस 1.1 मार्क की डेविएशन आ जाती है अगर UPSC की आंसर की के साथ वो आंसर की मैच नहीं करती। तो जहां पर 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हैं, 200 क्वेश्चन का एग्जाम होता है जिसमें से 130 140 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, वहां पे सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन अगर UPSC की आंसर की के साथ मैच नहीं करते तो डेविएशन जो है लगभग 3-3.5 मार्क्स की प्लस माइनस आ सकती है। तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड स्कोर रहता है ना, तो उसमें प्लस माइनस 3.5 ऑलरेडी कर लिया कीजिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड स्कोर 110 बन रहा है आंसर की से मैच करने के बाद, तो आप मानकर चलिए प्लस माइनस 3 की आपका स्कोर 107 से 113 के बीच में वेरी कर सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी डेविएशन नहीं है, क्योंकि जहां पर 2 सेक्शंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंग्लिश, GS और कुछ बच्चे मैथमेटिक्स भी, वहां पर एक भी क्वेश्चन एक सेक्शन में से अगर UPSC के आंसर की के साथ मैच नहीं करता तो 3 सेक्शंस में से 3 क्वेश्चन अगर मैच नहीं किए तो सीधा ही डेविएशन प्लस माइनस 3 की हो गई, यानी कि आपका स्कोर प्लस माइनस 3 से बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इस तरह से हमें अपना एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके कट ऑफ से 20 मार्क्स 30 मार्क्स ज्यादा आ रहे थे फिर भी अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर चिंता का विषय है, लेकिन जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश जरूर करना ताकि आपके कुछ डाउट जो है क्लियर हो सके। अब जो CDS 1 2021 की कट ऑफ रही है, इसके निष्कर्ष पर पहुंचने में हमारी मदद की है उन सभी एस्पिरेंट्स ने जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का CDS का बैच ज्वाइन किया हुआ था। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया,
लेकिन जितने भी मैंने मैसेजेस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ कितनी रही है। ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा का बैच ज्वाइन किया हुआ था। जो हमारे नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स है, गाइडेंस प्रोग्राम है, उसे ज्वाइन कर रखा था। तो आप देखेंगे मोटिवेशन के लिए आपको आसपास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए 5th अटेम्प्ट में इन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है। इसके बाद ये सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए होनी चाहिए, इन्होंने लगातार 4th टाइम सीडीएस क्लियर किया है। पिछले 2 साल से ये लगातार हमारा बैच ज्वाइन करते हैं रिटर्न का। देखिए पहली बार भी इन्होंने रिटर्न का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद भी ये सीडीएस का बैच ज्वाइन करते हैं इस वजह से कि जब तक इनकी एसएसबी नहीं निकल जाती ये रिटर्न को लाइटली नहीं लेते। क्योंकि इस बार भी ऐसा हुआ है, कुछ 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनका 3-4 बार से लगातार रिटर्न क्लियर हो रहा था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जब कट ऑफ बढ़ रही होती है तो रिटर्न की भी इंपॉर्टेंस होती है। हम लोग तो पहली सफलता के बाद ही रुक जाते हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंसी देखिए, उनका रिटर्न पहली बार क्लियर हुआ लेकिन फिर भी वो कभी ऐसा नहीं करते कि रिटर्न एग्जाम को लाइटली ले, दोबारा से प्रेपरेशन साथ साथ करते हैं, करंट अफेयर्स को अप टू डेट रहते हैं, मटेरियल फॉलो करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का। तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सीडीएस का रिटर्न एग्जाम निकालना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके आईएनए में 140 मार्क्स आ रहे थे, इन्होंने सीडीएस का बैच ज्वाइन किया हुआ था। तो आप अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा सकते हैं आईएनए की कट ऑफ 140 के अप्रोक्स रही है। अब आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनके मार्क्स 116 बन रहे थे, तो डेफिनेटली इनका क्लियर ओटीए होना ही होना था। इनके 123 बन रहे थे, आईएमए में 153 बन रहे थे इनके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके आईएमए में 144 बन रहे थे, इन्होंने सीडीएस क्लियर किया है। इनका भी देखिए सीडीएस लगातार 4th टाइम क्लियर किया है और ये भी पिछली 4 बार से जब भी सीडीएस का एग्ज़ाम देने जाते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा के करंट अफेयर्स हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, नोट्स हो गए, उनको फॉलोअप ज़रूर करते हैं। तो बार बार क्लियर करने पर भी वो दोबारा से गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा के साथ जुड़े रहते हैं, इसी वजह से क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, वो कभी भी अपने रिटन एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेते। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके 110 प्लस बन रहे थे ओटीए में, तो डेफिनेटली इनका भी एग्ज़ाम ओटीए का क्लियर होना ही था। ओटीए में 117 बन रहे थे तो क्लियर होना था इनका एग्ज़ाम। यहाँ पर 110 बन रहे हैं ओटीए में तो इनका क्लियर हुआ है। यहाँ पर ओटीए में इनके बन रहे थे लगभग 112 और उसके बाद 162 इनके बन रहे थे टोटल मिलाकर, तो आईएमए भी इनका क्लियर है, ओटीए भी इनका क्लियर है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 113 से 115 बन रहे थे, इनका ओटीए क्लियर है, इनका भी ओटीए यहाँ पर क्लियर हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे इनका ओटीए क्लियर है। यहाँ पर इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे थे, 129 बन रहे थे, इनका आईएमए क्लियर है, इनका ओटीए भी क्लियर है। इसी तरह से और बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा के साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने सीडीएस क्लियर किया है। 2 बार से इनका सीडीएस क्लियर नहीं हो रहा था, इस बार इन्होंने सीडीएस क्लियर कर लिया है। अंकुर शर्मा जी ने, इनका सीडीएस इस बार क्लियर हो गया, 2-3 बार से नहीं हो रहा था। इनकी बात ले लीजिए, 110 मार्क्स इनके बन रहे थे, इनका सीडीएस क्लियर है और इन्होंने ऑलरेडी जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं नेक्स्ट सीडीएस के लिए उसके लिए एनरोल कर लिया है। तो आप देखेंगे जो बंदे क्लियर करते हैं उनकी विज़न बिल्कुल क्लियर होती है कि जब तक ओवरऑल सीडीएस का प्रोसेस नहीं निकल जाता वो ना तो रिटर्न को लाइटली लेते हैं ना ही एसएसबी वाले पार्ट को लाइटली लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके 110 से 115 मार्क्स बन रहे थे, इनका क्लियर है। इसके बाद इनकी बात करेंगे 165 प्लस थे, एएफए क्लियर है, आईएमए इनका क्लियर है, लगभग 110 मार्क्स इनके बन रहे थे, ओटीए में इनका क्लियर है, आईएमए में 156 इनका क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पर मैं सभी के स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता था, कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, इनका कोई भी एंड नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारा मटेरियल लिया है। इनकी बात कर लीजिए, 122 मार्क्स इनके बन रहे थे ओटीए में, आईएमए की बात करें तो 175 और दोनों ही इनके क्लियर है। आप देख सकते हैं कि आप कह रहे थे कि कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जा सकती, कैसे नहीं जाएगी 100 से ऊपर? कभी 110
से ऊपर स्कोर करना ओटीए में कितना मुश्किल होता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 110 नहीं 120, 130, 140 भी ओटीए में स्कोर किया है। तो आपकी विजन भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपको भी उतना स्कोर करना है। अब इनकी बात ले लीजिए, रुद्र राघव जी की। इनके ओटीए में 112 स्कोर बन रहा था। पिछली 2 बार से ये कट ऑफ से 1-2 मार्क्स से रह रहे थे और इस बार इन्होंने जो है सीडीएस फाइनली निकाल लिया। इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बारे में आप देख सकते हैं, इनके 135 से 140 मार्क्स बन रहे हैं। इनका आईएनए क्लियर है। ऑलरेडी इन्होंने सीडीएस के नेक्स्ट बैच में एनरोल भी कर लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे इनके 163 बन रहे थे, इनका आईएमए यहाँ पे क्लियर है। 103 ओटीए में बन रहे थे, ओटीए इनका क्लियर नहीं हुआ। इस वजह से इन्होंने सीडीएस 2021 का बैच ज्वाइन कर लिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम ओटीए में भी इनका अच्छा स्कोर हो और ओटीए में भी ये ज़्यादा मार्क्स ले सके। अब इसके अलावा आप देखेंगे इनके ओटीए में 113 बन रहे थे, क्लियर है इनका ओटीए। 154 बन रहे थे आईएमए में, आईएमए भी क्लियर है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं। 120 प्लस बन रहे थे इनके ओटीए में, ओवरऑल 160 बन रहे थे। इसके अलावा आप बात करेंगे 115 मार्क्स इनके बन रहे थे ओटीए में, इनका क्लियर है। इसके अलावा ओटीए में 108 बन रहे थे, इनका क्लियर है। आगे देखते हैं, इनका एफकैट भी इस बार क्लियर हो गया, इनका ओटीए भी क्लियर हो गया। लगभग 107 के आसपास इनके मार्क्स बन रहे थे। इनके 115 मार्क्स बन रहे थे ओटीए में, 165 बन रहे थे आईएमए में, दोनों ही इनके क्लियर हैं। तो चलिए इन सभी कट ऑफ को देखते हुए जो निष्कर्ष हमने निकाला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको भी इन बच्चों की तरह सीडीएस क्लियर करना है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि हमारा सीडीएस 2021 का बैच जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। कोई भी आपको बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को ध्यान में रखते हुए, सीडीएस के रेलिवेंट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स तैयार किए गए हैं और वीडियो लेक्चर्स रेडी किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको अगर पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट देनी है तो इसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी, करंट अफेयर्स इसमें अवेलेबल रहेंगे। जिन बच्चों को खुद से पढ़कर समझ आ जाता है उनके लिए नोट्स अवेलेबल रहेंगे। जिन बच्चों को ऐसा होता है कि कोई बंदा उन्हें समझा सके, उसके बाद वो टॉपिक को अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। और ये वीडियो लेक्चर्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ पीपीटी बना दी, उसे पढ़ लिया और चले गए, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो इसमें समझाया जाएगा। हमारा काम है समझाना टॉपिक को, हमारा काम आपको रटवाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, पीपीटी में पूरी की पूरी एनसीईआरटी लिख दी, पूरी की पूरी स्टैंडर्ड बुक लिख दी और स्लाइड्स पढ़ के मैं चला गया। बिल्कुल नहीं। अगर आपको टॉपिक समझने हैं, अच्छे से बेस क्लियर करना है, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। बेस ऑलरेडी क्लियर है, मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स रहेंगे। सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कंप्लीट नोट्स रहेंगे। यानी कि ऑल इन ऑल आपके लिए सीडीएस 2021 के बैच में सब कुछ मिलेगा। और जो पहले 30 एस्पिरेंट्स रहेंगे उनको 500 रुपीज़ फ्लैट ऑफ मिलेगा। तो आज ही गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारा सीडीएस का बैच है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं रहती। जितने महीने अभी आपके नेक्स्ट एग्जाम में बचे हैं और हमारे बैच की कॉस्ट देखेंगे तो मंथली कॉस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगी। एक मंथ में 100 रुपीज़ अपने ड्रीम के लिए इन्वेस्ट ज़रूर करिए, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करिए। आपको पता है कि 100 रुपीज़ पर मंथ में आजकल कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो इसमें चीज़ें रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी स्टडी मटेरियल रहेगा। चाहे नोट्स की बात करो, चाहे वीडियो लेक्चर्स की बात करो, चाहे करंट अफेयर्स की बात करो, सब कुछ सीडीएस के रेलिवेंट ही रहेगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे इस नंबर के ऊपर। एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर लीजिए। पहले 30 एस्पिरेंट्स के लिए फ्लैट 500 रुपीज़ जो है आपको ऑफ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कट ऑफ की, जो सीडीएस 1 2021 की रही है, तो ओटीए की कट ऑफ इस बार रही है 108, आईएनए की कट ऑफ 137, आईएमए की कट ऑफ 148, एएफए की कट ऑफ आपकी रही है 159।
लगभग ये इस बार CDS 1 2021 की कट ऑफ रही है। जो आपके हज़ारों मैसेजेस हमारे पास आए हैं उसको इवेल्युएट किया गया है। जिन बच्चों का CDS का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनको भी ध्यान में रखा गया है, जिनका क्लियर नहीं हुआ उनको भी ध्यान में रखा गया है। OTA की कट ऑफ 108, INA 137, IMA 148, AFA 159। जिन भी बच्चों ने CDS क्लियर किया है खासकर IMA के लिए और OTA के लिए, और उनकी IMA और OTA हाईएस्ट प्रेफरेंस भी थी, उन्हें इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर ऑफिसर एंट्री के थ्रू रजिस्टर करना होगा। JCO एंट्री के थ्रू जो है रजिस्टर नहीं करना, ऑफिसर एंट्री का पोर्टल होगा उसके थ्रू रजिस्टर करना है। इसके अलावा अगर आपने ऑफिसर एंट्री के थ्रू पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो दोबारा से रजिस्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें एक्सपेक्टेड डेट्स की तो IMA की SSB अगस्त सितंबर में देखने को मिलेगी। CDS 2 2020 जो था उसकी OTA की SSB अभी तक नहीं हुई। IMA की SSB की डेट्स जो है रिसेंटली आई है। इसी वजह से आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स देखने को मिलेंगी IMA अगस्त सितंबर, AFA की जुलाई, INA की अक्टूबर, OTA की नवंबर। ये है हमारी एक्सपेक्टेड डेट्स CDS 1 2021 की SSB की। अब हम बात करते हैं हाउ टू बीट हाई कट ऑफ। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी गलतियां माननी होगी। अगर आपका CDS का रिटन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। क्या आपने 101% एफर्ट लगाया? क्या आपने अच्छे से मेहनत की? क्या आप कंसिस्टेंट रहे? क्या आप इससे ज़्यादा मेहनत अब नहीं कर सकते? ये सारे प्रश्नों के जवाब आपके पास होने चाहिए, तभी आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी, अपनी गलतियों का पता चलेगा। अब कट ऑफ जो है ये डिपेंडेंट रहती है एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, यानी कि पेपर का लेवल किस तरह से आया, आपके कॉम्पिटिटर्स ने कितना स्कोर किया, और कट ऑफ हर बार जो है वेरी करेगी ही करेगी। यानी कि अगर कट ऑफ लास्ट टाइम 99 थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार 100 लाकर आपका CDS क्लियर हो जाता, जो कि आपने देखा भी नहीं हुआ। तो कट ऑफ वेरी करेगी, लेकिन एक अटल सच्चाई है कि CDS का रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं 6 से 7 हज़ार बच्चे। अगर आपका CDS का रिटन एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हुआ तो सीधी सी बात है कि आप उन 6 से 7 हज़ार बच्चों में नहीं आए। अगर पिछली बार भी नहीं हुआ था, 1-2 मार्क्स से रह गया था, तब भी उसका यही मतलब था कि आप टॉप 6 से 7 हज़ार बच्चों में नहीं आए। अगर आपको अगली बार CDS क्लियर करना है तो आपका ध्यान होना चाहिए कि टॉप 6000 से 7000 बच्चे में आना है, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। कट ऑफ के नंबर की तरफ ध्यान नहीं रखना है, अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि चाहे पेपर आसान आए चाहे पेपर मुश्किल आए, मैं वो जो टॉप वाले 6 से 7 हज़ार बच्चे हैं उनमें ज़रूर आऊँगा। और ये टारगेट आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे। इसी तरह से कट ऑफ बढ़ती गई तो कभी भी आप इस तरह से नहीं कर सकते 2-3 सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं चले गए, इंग्लिश नहीं आती तो चले गए। अपने वीक एरियाज पर काम करना होगा। कोई सब्जेक्ट नहीं आता तो उसे एज अ चैलेंज लेना होगा, उसे सीखना होगा। इंग्लिश में दिक्कत है तो इंग्लिश को पढ़ना होगा, लेकिन कोई भी चीज़ जो है स्किप नहीं करनी, पढ़नी है। अगर खासकर अभी से आपके पास टाइम है तो सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, अच्छे से पढ़ के जानी है, 101% देना है, और फिर क्वेश्चन पूछना कि कट ऑफ आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल नहीं है। इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे तो बच्चों की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दो, 5th क्लास के बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कंसिस्टेंटली पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी आज आप में जोश होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर से आप टाइम निकाल देंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप जागेंगे, उस वक्त उठेंगे, फिर टाइम कम बचा होगा, फिर से वही प्रोसेस, फिर से वही सर्कल चलेगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आज से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि मैंने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर डेली वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ना है, तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। तो बैच ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो चलिए आज के लिए लेता हूँ विराम। CDS की कट ऑफ के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो चलिए विराम लेता हूँ। जय हिंद।